नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ ठेस पढ़ेंगे। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अगर गांव में खेती बाड़ी का काम है तो कोई भी गांव के किसान सिरचन को गिनते नहीं, क्योंकि उसको बेकार और बेगार समझते हैं। सुबह सुबह दूसरे मजदूर आकर 1/3 काम करते, तब सिरचन अपने हाथ में खुरपी हिलाता हुआ छोटे रास्ते से पाव तोल के आता था। इतना देरी से आके कोई मुफ्त में मजदूरी देगा? सिरचन को लोग मुक्तखोर, कामचोर, चटोर भी कहते हैं। लेकिन एक समय था कि उसके झोपड़ी के सामने बाबू लोगों की सवारियां खड़ी रहती थी। उसको लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक मतलब पर्दा। लेखक कहते हैं, मुझे बराबर याद है, जब भी मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए भेजती तो मैं पहले ही पूछ लेता, खाना क्या क्या लगेगा। मेरी माँ हंसती थी और कहती थी, जा जा, बेचारा कामकाज में खाने की बात नहीं करता, समझे। लेकिन लेखक को बराबर याद है कि सिरचन बात भी बराबर करता है। एक दिन पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। सिरचन ने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर, मतलब सोच समझकर तरकारी सब्जी परोसती है। इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा? इसलिए लेखक कहते हैं, सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता था तो माँ हंसती थी, जाओ सिरचन को बुला के लाओ। तो सिरचन आता था तो माँ कहती थी, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी, मतलब घी निकाल रही थी, तो मुझे ना तेरी बहुत याद आई। घी बनाने के बाद जो खकरों के साथ तुझे चूड़ा बहुत पसंद है ना? हाँ, और मेरी बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी नलन रूठी हुई है, उसको मोथी की शीतल पाटी के लिए। मोथी मतलब एक प्रकार की घास, शीतल पाटी मतलब चटाई। तो सिरचन हंसता है और कहता है कि घी की सुगंध सूंघकर ही आया हूँ, नहीं तो माँ जी शादी ब्याह के मौसम में दम मारने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती। लेखक कहते, सिरचन एक जाति का कारीगिरी, घंटों घंटे काम करता है। मोथी एक प्रकार की घास है, वो घास लेकर कुच्ची बनाता, दोरिया बनाता और वो दोरियों को रंग के इतना अच्छा काम करता था कि सोचो मत। अगर काम करते समय किसने उसको अगर कुछ बोला, फिर किसी दूसरे दिन काम करवा लीजिए, ऐसा करके वह चला जाता था। सिरचन मोहजोर है, कामचोर नहीं। मजदूरी मत दे दो, पेट भर के भात दे दो बस, लेकिन बात भी अच्छी तरह से करना चाहिए। लोग सिरचन को चटोर भी कहते थे, क्योंकि उसके मुंह को खाने की बहुत ये थी। उसको तली हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध सब अच्छे से प्रबंध करो, फिर सिरचन को काम के लिए बुलाओ, वो दुम हिलाता हुआ आएगा। खाने पीने की थोड़ी सी भी चिकनाई कम हो गई तो आधा काम रख के उठेगा और बोलेगा, आज ना मेरा आधा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं किसी दिन आके पूरा करूँगा। किसी दिन मतलब कभी भी नहीं। और सिरचन इतना अच्छा काम करता था कि देखने वाले देख के रह जाते थे। मजदूरी मत दो, पेट भर के खिला दो,
काम होने के बाद एक हाथ पुराना कपड़ा दे दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेखक कहते अगर किसी ने उसको कुछ ऐसी वैसी बात की तो सिरचंद बोलने में भी कारगर था। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर गुस्सा हो उठी और बोली, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहूँगी, इतनी बड़ी बात। तो सिरचंद ने कहा, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात की बड़ी बात है, नहीं तो 2-3 पटेर की पाटिया का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू मीन्स बुनी हुई दाल का आटा खिलाकर ही करवा दोगे भाई, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। सिरचंद ने उसको सीधा जवाब दिए। लेखक कहते इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी और मानू के दूल्हे के ने पहली बड़े भाभी ने चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई नहीं आई चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशन चिक पटेर की 2 शीतल पाटिया के बिना मानू ससुराल नहीं आएगी। तो लेखक की भाभी हंसने लगी। मानू ससुराल जाने से पहले 1 सप्ताह ही सिरचंद को लेखक की माँ ने घर में बुलाया और काम शुरू करवा दिया और सिरचंद को बोला, देखो सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगा, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। लेखक कहते ऐसा काम शुरू हो गया, बाप रे, घर में सबको लगा कुछ तो फैशन की चीज़ बन रही है। मझली भाभी जो है उसको थोड़ी सी जलन हो गई। वह पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। ये बात सिरचंद के कानों में पड़ी। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। ये बात सुनकर मझली भाभी का मुंह फूल गया। चाची ने भी उधर से फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी के विदाई के साथ रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। लेकिन ये बात सुनकर सिरचंद कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन सिरचंद ने जो काम बनाया था उसमें 7 तारे चकमगा उठे। सिरचंद काम में इतना मग्न था कि उसको खाने पीने की जरा सी भी सूध नहीं थी। लेखक का ध्यान गया तो सिरचंद को खाली नाश्ते में चिवड़ा और गुड़ दिया था। लेखक की माँ रसोई घर के अंदर पकवान बनाने में व्यस्त थी। लेखक ने जाकर माँ को बोला, माँ, आज सिरचंद को कलेवा मतलब नाश्ते में नाश्ता किसने दिया, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। तो माँ ने रसोई घर से ही बोला, अरे मजली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं दी। तो सिरचंद ने बाहर से बोला, माँ, मैं नहीं खाता बूंदिया। सिरचंद के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ वैसे ही पड़ा था। जैसे माँ बोली तो मझली भाभी को गुस्सा आया। उसने मुट्ठी भर के बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अभी किसी को खाना देने का कुछ तो तरीका रहता है। उसने जाके सूप में बूंदिया फेंक दी। तो सिरचंद ने पानी पीकर कहा कि मझली बहुरिया, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। ये बात सुनकर मझली भाभी रोने लगी। तो चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से ही वो सिर पर चढ़ाए, किसी के नैयर ससुराल की बात क्यों करने का। मझली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। माँ को गुस्सा आया कि सिरचंद ने बहू को ऐसा क्यों बोला। माँ जाके सिरचंद से बोली, सिरचंद, तुम यहाँ काम करने आए हो ना, अपना काम करो, बहुओं से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। सिरचंद को गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो लेखक की माँ को बहुत मानता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मानू जो थी वो पान सजाकर बाहर जो मेहमान आए थे बैठक खाने में उसको पान दे रही थी। उसने चुपचाप एक पान का बेड़ा सिरचंद को दे दिया और कहा, सिरचंद दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग,
5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन खाली हंसा और मुंह में पान का बीड़ा डाल के काम करने लगा। उधर से चाची अपने कमरे से निकली। सिरचन को पान खाते देखकर उसको गुस्सा आया। चाची सिरचन को घूरते हुए, सिरचन भी चाची को घूर रहा है, चाची भी सिरचन को घूर रही है और कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम का हुआ जर्दा खिलाओ। गम का हुआ मतलब सुगंधित, जर्दा मतलब तंबाकू। बहुत दिन हो गए। एक तो चाची को गुस्सा आया था, उसमें सिरचन उससे सुगंधित तंबाकू मांग रहे। उसको गुस्सा आया, बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम का हुआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। बाप रे, लेखक के दिल में बाप रे, लेखक का कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। सिरचन चुपचाप काम कर रहा था, अचानक उठा, पिछवाड़े जाकर थूक आया, जो भी अपना सामान था समेट लिया और गुस्से में घर से चला गया। मानो बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गई। माँ ने कहा, जाने दो बेटी, जी मत छोटा कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। लेखक की बहन नाखुश हो गई, इसलिए लेखक सिरचन को मनाने उसके घर गया। सिरचन एक शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। तो लेखक को देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मर गई, मतलब उसकी पत्नी का नाम। बेटे बेटियों को भी ले गई उसके साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मेरी दुर्दशा ऐसी होती। यह जो शीतल पाटी है ना, उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब नहीं। लेखक चुपचाप वापस लौट गए। लेखक समझ गए कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आएगा। बड़ी भाभी ने क्या किया, इधर घर में जो आधी चीख थी उसमें कुछ झालर लगाने लगी। लेकिन सिरचन का काम थोड़ी उनका आएगा, कुछ नहीं, क्या करने का। बेचारी मानू बहुत दुखी है। लेखक कहते, शायद चाची और मझली भाभी की नज़र लग गई। चलो, मानू ससुराल जाने का दिन आ गया। लेखक की माँ ने लेखक को ही मानू को स्टेशन पर सामान मिलाते और उसको घर छोड़ने के लिए भेजा। लेखक स्टेशन पर चल रहे और मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहे, क्योंकि मानू ने जो सिरचन ने आधी चीख बनाई थी वह मोड़कर मानू अपने ससुराल लेके जा रही थी। ये देख के लेखक को बहुत गुस्सा आया और लेखक मन ही मन सिरचन को कोस रहे, कामचोर, चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़वा कर दरवाज़ा बंद कर रहे थे लेखक, तब तक प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन आया। दौड़ रहे, बाबूजी बाबूजी। दरवाजे के पास आकर बोला, क्या है। लेखक गुस्से में बोला, सिरचन के पीठ पर कितना सारा सामान था। वो उतरकर लेखक की तरफ दौड़ के आया। दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखने दो। लेखक ने दरवाज़ा खोला। मानू उसको देखती, सिरचन दादा। तो उसने खिड़की से ही हकलाते हुए, वो दौड़ के आया था ना, थक गया था, खिड़की से कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ें दीदी, शीतल पाटी है, चीक है, एक जोड़ी आसने कुश की है, सब है। गाड़ी चल रही है। मानू ने मोर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने क्या किया, जीप दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। पैसा नहीं चाहिए दीदी। मानो फूट फूट कर रो रही थी। और इधर लेखक ने बंडल खोल के देखा। बाप रे, ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी।
रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब सिरचंद मानू को बहन मानता था और लेखक की माँ को बहुत अच्छी तरह मानता था, कदर करता था लेखक की माँ को। इसलिए उसको मानू को दुखी नहीं करने का था। इसलिए मानू ने जो जो बोला था उससे ज़्यादा उसको बना के दे दिया और ससुराल जाते समय मानू को खुश किया। धन्यवाद।